नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड जिला सीरीज़ का आज हमारा है 55वां दिन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हम पहले पढ़ते हैं जिले, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पे बात करते हैं। तो हमने अभी तक अपने चैनल पर कुल 6 जिले समाप्त कर लिए हैं। 6 जिलों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। इसी कड़ी में आज हमारा 7वां जिला शुरू हो रहा है, जो है चमोली। हमने अभी तक जो ज़िले पढ़े हैं वो गढ़वाल मंडल के ही ज़िले हैं। तो गढ़वाल मंडल में जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि 7 ज़िले पढ़ते हैं, तो आज गढ़वाल मंडल का हमारा 7वां ज़िला है चमोली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद चमोली समाप्त होने के बाद हम कुमाऊं मंडल के ज़िले पढ़ेंगे। स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने चमोली ज़िले का नक्शा। तो हमारा जो परीक्षा का पैटर्न है या जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न है, वो मैं सबसे पहले आपको क्या बोलती हूँ कि आप देखो नक्शा। नक्शे को देखकर आप क्या क्या प्रश्न बना सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी इम्पोर्टेंट जगह नक्शे में हमको दी हुई है, क्योंकि जो हमारा चमोली है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो इससे क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा ही बनेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे स्थापना की। मैंने आपको जैसे बताया है, कोई भी जिला होता है, सबकी स्थापना क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो जो इसकी स्थापना है वो 24 फरवरी 1960 1960 को हुई थी। यानी कि 24 फरवरी 1960 को हमारे चमोली जिला बना था। वहीं इसके क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा जिला है। और इसमें कितनी एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, 8030 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा आता है उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे। ये मैंने उत्तरकाशी पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था। स्थापना की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली। अब आप इस नक्शे को देखिए। इस नक्शे को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखिए इसके बॉर्डर से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगे हैं, कौन कौन से स्टेट लगे हैं, या कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो जो हमारा चमोली है वो एक कोने में आता है, तो यानी कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना लाजमी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर हमारी है चीन। चाइना के साथ ही हमारा क्या कर रहा है, चमोली अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आ जाएगी तो चीन आ जाएगा। अब वही सीमा से लगे जिले हम देखेंगे। इस तरफ से मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने चीन की बात कर ली। ये तो देश हो गया, ये क्या हो गया, देश हो गया। अब जिलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पिथौरागढ़ शेयर कर रही है अपनी बाउंड्री किसके साथ, चमोली के साथ। फिर नीचे आएंगे तो ये देखेंगे, ये है बागेश्वर हमारा दूसरा। फिर यहाँ पर से यहाँ तक ये अल्मोड़ा का इलाका भी चमोली को टच कर रहा है, यानी तीसरा जिला जो हो गया हमारा चमोली को टच कर रहा है वो अल्मोड़ा हो गया। चौथा जो यहाँ पर अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है ये है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे सिर्फ गढ़वाल लिखा है, ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल, यानी कि चौथा जिला हो गया पौड़ी गढ़वाल। ऊपर चलेंगे तो ये देखिए रुद्रप्रयाग, पांचवा जिला हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ऊपर चलेंगे तो छठा हो गया हमारा उत्तरकाशी। अब इधर को चलेंगे तो वापस हम चीन की तरफ ही आ गए। तो देखिए, कोई जो अदर स्टेट है वो तो इसको टच नहीं कर रहा है, यानी कोई अन्य राज्य चमोली की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। इसकी सीमा को स्पर्श कर रहा है एक देश, वो है चीन। और 6 जिले जो हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तो हमने ये इसके जिलों की सीमाओं की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे, ये है गैरसैंण। ये क्या है, गैरसैंण। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, ये आपको पता है। ये है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी।
ये कहाँ पर पड़ रहा है, कभी इसकी लोकेशन पता क्वेश्चन में पेपर में पूछी जा सकती है कि गैरसैंण चमोली में कहाँ पड़ता है। तो ये अल्मोड़ा से कुछ ऊपर पड़ता है हमारा ये गैरसैंण। अगर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, बिंदु दे के पता करना होगा कि ये कहाँ पर है, तो गैरसैंण यहाँ पर है। आपके सामने गूगल से डाउनलोड किया हुआ ये नक्शा है और ये रही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन गैरसैंण की ये है। अब हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सर्वप्रथम बात करूंगी मैं जनसंख्या के बारे में। क्षेत्रफल पता चल गया, अब उस क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं, जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या है हमारी चमोली की 3,91,605। और ये जो जनसंख्या है ये राज्य की जनसंख्या का कुल 3.88% है। यानी कि जो राज्य की जो जनसंख्या है, अब राज्य की जनसंख्या कितनी है जल्दी से याद करो, बताया था, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। 6 जिले हम पढ़ चुके हैं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1,86,292 है। तो इतने लोगों में से 3,91,605 लोग हमारे पूरे चमोली में रहते हैं। यानी कि अगर प्रतिशत में बात करी जाएगी तो 3.88% राज्य की आबादी के लोग चमोली में रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो हमेशा बात करते हैं, सर्वप्रथम ग्रामीण इलाके में कितने लोग रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की संख्या है हमारी 3,32,209। ये है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, यानी कि चमोली में गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और नगरीय बात करूँगी, नगरीय जनसंख्या की अगर मैं बात करूँगी तो वो है 59,396। यह है नगर में रहने वाले लोगों की आबादी, ये है गांव में रहने वालों की आबादी। कुल मिलाकर ये है चमोली जनपद में रहने वालों की जनसंख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ। और जनसंख्या की दृष्टि से जो चमोली है, जनसंख्या की दृष्टि से इसका 9वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब जनसंख्या की बात कर ली तो उसके बाद मैं हमेशा आपको बोलती हूँ साक्षरता पे बात करो। एक ग्राफ बना के चलो, जैसे सबसे पहले स्थापना पढ़ो, फिर क्षेत्रफल पढ़ो, फिर उस क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं वो देखो, फिर उन लोगों में गांव में कितने लोग रह रहे हैं, नगर में कितने लोग रह रहे हैं। देन उसके बाद आप बात करो कि जितनी जनसंख्या है उसमें साक्षरता, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। पढ़ा लिखा होना ही क्या है, किसी ज़िले की आपको विकास की गति को बताता है। ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ के लोग क्या होंगे, ज़्यादा अपने विचारों को रख सकते हैं या जो उनको चीज़ें चाहिए उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। साक्षरता होना बहुत ज़रूरी होता है किसी ज़िले का या लोगों का। तो जो साक्षरता है वो है 82.65%। अब मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, चमोली की साक्षरता की बात कर ली 82.65%। अब हमारे राज्य की औसत साक्षरता कितनी है, 78.8%। ये जो भी डाटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मैंने आपको पहले भी बताया है जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक यही डाटा चलेगा। जैसे ही जनगणना होती है, क्योंकि अब जनगणना कभी भी हो सकती है, तो तब ये डाटा चेंज हो सकता है, तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। लेकिन तब तक की परीक्षाओं के लिए आप 2011 की जनगणना के अनुसार ही चलेंगे। तो जो साक्षरता है वो 82.65% है और राज्य की औसत साक्षरता 78.8% है। साक्षरता की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। चमोली का साक्षरता की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अब पुरुष साक्षरता देखेंगे। पहले पुरुष साक्षरता 93.40% और राज्य की जो औसत पुरुष साक्षरता है वो 87.4% है।
यानी कि राज्य के औसत पुरुष साक्षरता दर से अधिक है हमारी चमोली की पुरुष साक्षरता दर, जो है 93.40%। वही महिला साक्षरता की बात करेंगे तो महिला साक्षरता है 72.32%, और जो राज्य की महिला साक्षरता औसत दर है वो है 70%। यानी कि जो महिला साक्षरता दर है चमोली की 72.32%, वो राज्य की औसत महिला साक्षरता दर से अधिक है। जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ये राज्य की चीज़ें हैं, ताकि आपको कंपेयर कर सको, तुलना कर सको, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला बिंदु हम जिस पे बात करेंगे वो है लिंग अनुपात पे। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, जो कि यहाँ का है 1019। काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो, 1000 के ऊपर ही है। और जो हमारे राज्य की औसत लिंग अनुपात है वो है 963। इससे काफ़ी अधिक है हमारे चमोली का लिंग अनुपात। अगले बिंदु पे हम बात करेंगे वो है जनघनत्व। जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी पे मैं बात करूँगी तो वो है 49, बहुत कम। और राज्य का जो कुल जनघनत्व है वो है 189। एरिया के हिसाब से तो ये राज्य का सबसे बड़ा हो गया हमारा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनघनत्व देखिए कितने कम लोग रहते हैं यहाँ पे, पर 1000 किलोमीटर में यहाँ पे सिर्फ 49 लोग रहते हैं, जो राज्य के औसत जनघनत्व है उससे बहुत कम है। जो राज्य का औसत जनघनत्व है वो है 189 और चमोली का जनघनत्व है 49। ये हो गया, हमने बात कर ली जनसंख्या पे, ग्रामीण नगरीय में, साक्षरता में, जनघनत्व पे और लिंग अनुपात पे। अब अगला बिंदु जो मेरा रहेगा वो रहेगा विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें, तो जो चमोली है, चमोली से विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। एक तो हो गया आपका बद्रीनाथ, दूसरा हो गया आपका कर्णप्रयाग, और तीसरा आपका हो गया थराली। और थराली की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक हो गया, ये प्रश्न बन सकता है, जो रिजर्व सीट होती है वो पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तहसीलों की। तहसीलों से पहले आप नक्शे में देख लीजिए हमारी विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ की हैं। पहला तो बद्रीनाथ बोला मैंने, बद्रीनाथ ये रहा आपका, दिख रहा होगा आपको नक्शे में, ये रहा बद्रीनाथ की विधानसभा सीट। दूसरी है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग ये रहा हमारा। तीसरा थराली, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है हमारी थराली की सीट। ये 3 हो गई हमारी विधानसभा सीटें। तहसीलों की बात करूंगी तो चमोली ज़िले से मैं कुल तहसीलें हैं 12। अब उन 12 तहसीलों के नाम देखेंगे तो जो 12 तहसीलें हैं उनके नाम हैं चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, ये हो गए 3 तहसीलें। चौथी होगी हमारी थराली, 5वीं होगी हमारी पोखरी, 6ठी होगी हमारी गैरसैंण, 7वीं होगी हमारी घाट, 8वीं होगी हमारी जिलास, 9वीं हुई हमारी आदि बद्री, 10वीं हो गई हमारी नंदप्रयाग,
11वीं होगी नारायण बगड़े और 12वीं होगी हमारी देवाल। ये होगी हमारी 12 तहसीलें चमोली जिले से। विधानसभा सीटें 3, तहसीलें हो गई 12। अब बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक होते हैं हमारे इसमें 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक है। नाम जोशीमठ ब्लॉक हैं हमारे, वो है 9। चमोली में कुल ब्लॉक हैं आपके 9। नाम देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा जोशीमठ, फिर आता है दशौली चमोली का, फिर आता है घाट, फिर उसके बाद आता है कर्णप्रयाग, फिर आता है आपका पोखरी के बाद आता है आपका, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, नारायण बगड़, फिर आता है आपका थराली के बाद देवाल, और अंत में हमारा आता है गैरसैंण। तो ब्लॉक कुल 9 है। ये बात आप करेक्शन कर लीजिए कि चमोली में जो ब्लॉक हैं वो है 9। ठीक है, जोशीमठ, दशौली, घाट, कर्णप्रयाग, नारायण बगड़, पोखरी, थराली, देवाल और गैरसैंण। तो आज की कक्षा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके एक बार आपको जल्दी से हम नोट्स दिखा देंगे, क्योंकि शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी बच्चे को क्लियर समझ में नहीं आया होगा। तो एक क्विक रिवीजन जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले स्थापना की बात करी थी। 24 फरवरी 1960 में स्थापना हुई थी। पुराना नाम बताना भूल गई थी, यह है बहिरगिरी। ये इम्पोर्टेंट है, पुराने नाम किसी के भी पूछे जा सकते हैं। अगला जाता है क्षेत्रफल, 8030 वर्ग किलोमीटर। राज्य में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से है हमारा पहला स्थान। ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, आपको आसानी रहेगी याद करने में। सीमा से लगे जिले जो हैं वो कुल 6 हैं। अब उन 6 जिलों पे बात करेंगे। नक्शे में आपको दिखाया था पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ये 6 जिले चमोली के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। सीमा देश चीन, तिब्बत चीन। अब चमोली की प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करेंगी। 3,91,605 तो यहाँ की जनसंख्या हो गई, जो राज्य की जनसंख्या का 3.88% है। 9वां स्थान है बताया था। ये है आपकी हमारे उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार। ग्रामीण इलाके में 3,32,209 लोग रहते हैं। नगरीय इलाके में 59,396 लोग रहते हैं। साक्षरता पे बात करेंगे। साक्षरता है 82.65%। राज्य की साक्षरता ये रही आपके सामने। साक्षरता की दृष्टि से तीसरा स्थान है। पुरुष साक्षरता की बात करूँगे तो 93.40% है। महिला साक्षरता 72.32% है। ब्रैकेट में राज्य की औसत साक्षरता है, वो सिर्फ आपको याद कराने के लिए, क्योंकि जितने बार चीज़ों को देखोगे वो आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में उतने देर तक फिट बैठते हैं। लिंग अनुपात 1019 लिंग अनुपात है हमारी चमोली जिले का। राज्य का लिंग अनुपात 963। लिंग अनुपात का अक्सर पूछा जाता है। चौथी हमने बात करी थी जनघनत्व पे। जनघनत्व है 49 मात्र। राज्य का कुल जनघनत्व जो है 189 है। उसके कंपैरिजन चमोली का जनघनत्व काफ़ी कम है। विधानसभा सीटें 3 हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीटें अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए इसको पहले तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। तीनों को अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो आरक्षित सीटों को प्लीज़ आप याद करिए। फिर हमने बात करी थी तहसीलों पे। 12 तहसीलें हैं। चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, गैरसैंण, घाट, जिलास, आदि बद्री, नंदप्रयाग, नारायण बगड़ और देवाल। नारायण बगड़ एक ही नाम है, ठीक है। ब्लॉक है हमारे 9। अब 9 ब्लॉकों के नाम जोशीमठ, दशौली, घाट, कर्णप्रयाग, पोखरी, नारायण बगड़, थराली, देवाल व
गैरसैंण। अगर किसी के बच्चे को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ कॉपी में ये नोट्स बनाएं। कुछ एडिशनल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए। आपको जैसे समझ में आता है वैसे अपने नोट्स बनाइए। ये तो सिर्फ एक जगह पे आपको दिखाया जा रहा है, बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। प्लीज़ मन लगा के पढ़िए और इसी प्रकार वीडियो को प्यार देते रहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी इन मेहनत से, मेरे एफर्ट से आपको पढ़ाई में कुछ मदद मिल रही होगी। इसे आगे अन्य बच्चों तक भी शेयर करें ताकि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं या गांव इलाकों में रहते हैं या जो पैसे नहीं दे पाते हैं, वो भी बच्चे मुफ्त में हमारे इंटरनेट की इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो आप सभी का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।